हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, यूएस अटैक्स थर्ड शिप। यूएस ने हमला किया तीसरे जहाज पर, और कौन सा जहाज था? विद इंडियन सी फेयरर्स, जो भारतीय नाविक है, तो वो वाला जहाज। तो हम हिंदी में बोलेंगे कि भारतीय नाविकों वाला जो तीसरा जहाज है उस पर यूएस ने अटैक किया। क्रू सेफ, जो चालक दल है, क्रू कौन होते हैं? चालक दल, जो भी कंट्रोल करते हैं, तो वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। सिंपल। यहाँ पे आप वोकैबुलरी याद करेंगे। पहला वर्ड है सी फेरर। सी फेरर होता है नाविक, ये प्लूरल है, एस लगा दिया। सेकंड आप याद कर सकते हैं क्रू। क्रू का मतलब होता है चालक दल, जो भी कंट्रोल करने वाला ग्रुप होता है। देन सेफ इज सुरक्षित, अटैक इज हमला करना। इसके बाद देखिए हमारी सब हेडिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेज, जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना है या उन्होंने कहा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये पूरा का पूरा इसका मतलब होता है विदेश मंत्रालय। तो इन्होंने कहा, इनका कहना है, डीपली वरीड, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बाय अटैक्स, हमलों के द्वारा। बट लेकिन, ब्लेम्स, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया, दोष दिया। ब्लेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे एस डला हुआ है, और ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो ये डीपली वरीड है, मतलब गहराई से चिंतित हैं हमलों के द्वारा, लेकिन इन्होंने ब्लेम किया, दोष लगाया है कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, जो क्षेत्र में जो संघर्ष है, तनाव है, तो इस पर आरोप लगाया कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर जो भी संघर्ष चल रहा है इसकी वजह से हुआ है। नेक्स्ट सेमीकोलन डला हुआ है न्यूज़ का सेकंड पार्ट। यूएस सेंटकॉम, ये कोई कंपनी होगी, तो सेज, तो ये यूएस सेंटकॉम जो है इनका कहना है, इन्होंने कहा, मिसाइल्स वर फायर्ड, मिसाइल्स दागे गए, इनटू जलवीर इंजन रूम, जलवीर के इंजन रूम में। जलवीर ये जहाज का नाम है, ये इमेज में आप देख रहे हो, तो इसका इंजन रूम है, इसमें फायर किए गए मिसाइल्स। एज, क्योंकि डायरेक्शंस वर नॉट कंप्लाइड विद, क्योंकि जो दिशा निर्देश हैं तो उनका पालन नहीं किया गया। डायरेक्शंस इज दिशा निर्देश, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ड डला हुआ है। कंप्लाई विद का मतलब होता है अनुपालन करना, पालन करना, मानना, और ये थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। एज यहाँ पर हमारी कंजंक्शन है, जिसका मतलब है क्योंकि। मिसाइल्स वर फायर्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। सिंपल, सब कुछ समझ में आया। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड्स, याद करेंगे। पहला डीपली वरीड, वरीड एडजेक्टिव है, डीपली हमारा एडवर्ब है, तो गहराई से चिंतित, बहुत चिंतित। ब्लेम इज, किसी पर दोष लगाना। कॉन्फ्लिक्ट इज, संघर्ष। कंप्लाई विद, किसी चीज का अनुपालन करना, मानना। फिर याद कर लेंगे डायरेक्शंस, दिशा निर्देश। फायर करना, दागना। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। और बाकी जितने भी आपको ये वर्ड मीनिंग दिख रहे हैं, सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी मेरे कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। जो भी आप में से इंग्लिश अगर सीखना चाहता है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं, सभी रूल्स कवर किए हैं, 5000 के आसपास वोकैबुलरी है, 30 डे स्पीकिंग चैलेंज है, और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको सीखना है तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स या लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, और मेरा ये सिंगल कोर्स आपकी सभी ज़रूरतों के लिए इनफ है, करने वाला चाहिए। और मेरा इसमें सारा नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है मैंने सारा का सारा दे दिया, और जिसे सीखना है तो डाउनलोड जरूर करना। अब देखिए इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है, द कमर्शियल वेसल जलवीर। जलवीर इसका नाम है, कंपनी है ये एक, और ये जहाज का नाम है। और ये वेसल मतलब जहाज, कमर्शियल मतलब व्यापारिक, या हिंदी अगर एग्जैक्ट करोगे तो वाणिज्यिक, ठीक है। कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस वाला जो ये जहाज है, जलवीर। अटैक्ड, तो इस पर हमला किया गया। यहाँ पर आप वॉच डाल सकते हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अटैक्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इस पर हमला किया गया
ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, ओमान का जो कोस्ट है मतलब तटीय क्षेत्र जो है, तटीय एरिया, तो इसके पास, ऑफ मतलब उसके बिल्कुल साथ में, पास में। ऑन थर्सडे को, इसमें वोकैबुलरी याद करेंगे। ऑफ द कोस्ट मतलब तट के पास, तट के थोड़ा सा आगे को। दूसरा याद कर लेंगे अटैक, हमला करना, और ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है और ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसलिए इसको ऐसा दिखने में लग रहा है जैसे एक्टिव वॉइस हो, बट ये पैसिव है। अब हम रीड करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यूएस फोर्सेस अटैक्ड, यूएस बलों ने हमला किया किस पर? अ मर्चेंट शिप, एक मर्चेंट शिप पर। मर्चेंट कौन होता है? सौदागर। और ये मर्चेंट शिप क्या हुई? जो व्यापार वाला जहाज है, तो इस पर अटैक किया। कैरिंग इंडियन सी फेयरर्स, तो भारतीय नाविकों को जो ढो रहा था, कैरी कर रहा था, ले जाने वाला, तो ये जहाज इस पर अटैक किया। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, इन 4 days, 4 दिनों में। अब यहाँ पे शिप कौन सा हम यूज कर सकते थे? विच वॉज कैरिंग, जो कैरी कर रहा था भारतीय नाविकों को, तो इस मर्चेंट शिप पर, कमर्शियल शिप पर, या वाणिज्यिक शिप पर, या व्यापारिक शिप पर अटैक किया। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। हु, यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है तो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज थर्सडेज अटैक, वीरवार वाला जो अटैक है, वॉज ऑन, वो किस पर था? गिनी बिसाऊ फ्लैग्ड बिटुमेन कैरियर जलवीर। जलवीर तो समझ में आ गया, जहाज है। और ये कैसा जहाज है? बिटुमेन कैरियर। बिटुमेन क्या होता है? जो आपने देखा होगा वाटर प्रूफिंग करते हैं या रोड बनाते हैं, उसमें जो एक सब्सटेंस यूज होता है चारकोल टाइप, उसको बोलते हैं बिटुमेन। तो बिटुमेन ले जाने वाला जो ये जो जलवीर है। और कैसा ये? गिनी बिसाऊ फ्लैग्ड, मतलब गिनी बिसाऊ झंडे वाला। तो अब सारा समझ में आ गया कि ये थर्सडे का अटैक था किस पर? गिनी बिसाऊ झंडे वाला, जो बिटुमेन को ले जाने वाला जलवीर जहाज है उस पर। और कहां पर था? ऑफ द पोर्ट ऑफ शिनास, ओमान। ओमान में ये जगह है शिनास, तो इसका जो पोर्ट है, बंदरगाह है, तो इसके ऑफ मतलब इसके पास में। यहां पर थर्सडेज अटैक सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर ऑन हमारी प्रेपोजिशन है, उससे पहले वॉज है, तो ये सिंपल नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन का लेसन है विदाउट वर्ब। अब यहाँ पे वोकैबुलरी पर आइए। पहला मर्चेंट शिप, मतलब हो गया व्यापार वाला समुद्री जहाज। सी फेयरर्स, नाविक। देन फ्लैग्ड, झंडे वाला। कैरियर, ढोने वाला, ले जाने वाला। पोर्ट इज बंदरगाह। बिटुमेन आपको बता दिया एक सब्सटेंस है, और ऑफ मतलब पास में। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। द वेसल हैड 20 इंडियन सी फेयरर्स। वेसल मतलब जहाज, समुद्री जहाज, तो इस पर 20 जो नाविक हैं वो थे। हैड यहाँ पे पोजेशन हमें बता रहा है, तो जहाज पर 20 नाविक थे। एंड दे वर सेफ, और वे सुरक्षित थे। सैड कहा किसने? मुकेश मंगल ने कहा। और ये कौन है? एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री। ये जो पोर्ट्स हैं बंदरगाह, शिपिंग इज जहाजरानी, और वाटरवेज मतलब जल मार्ग, तो ये जो मंत्रालय है पोर्ट्स का, शिपिंग का, वाटरवेज का मंत्रालय, तो इनके एडिशनल सेक्रेटरी हैं, अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल। तो इन्होंने ये कहा कि 20 भारतीय थे वेसल पे और सुरक्षित हैं। अब यहाँ पे वर है, वर क्यों लगा है? नरेशन की वजह से, और हिंदी आप है में निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो भी नवीनतम जानकारी है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन क्या होता है? निकालना, निकासी, ठीक है, किसी को निकालना। तो इवैक्यूएशन ऑफ क्रू, जो चालक दल हैं इनका जो बाहर निकालना है इनको सुरक्षित, और कहाँ पर? टू शिनास पोर्ट, शिनास पोर्ट पे। यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसका मतलब किसी को कहीं से कहीं पर निकालना, इसलिए टू लगाया है। अगर कहीं से निकाला होता तो फ्रॉम लगाते कि वहां से निकाला, बट टू लिखा है, इसका मतलब उस जगह तक निकाला है। तो इवैक्यूएशन टू सिनास पोर्ट, सिनास बंदरगाह तक जो निकासी है, मतलब इनको
निकालना सुरक्षित। हैज़ कमेंस्ड, ये शुरू हो चुकी है। ये इवैक्यूएशन यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। कमेंस का मतलब शुरू करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना। ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म का काम करेगा। हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिस्टर मंगल सेड, मिस्टर मंगल ने कहा। एट कहाँ पर? एन इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग ऑन थर्सडे। थर्सडे को जो ये इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग है इसमें कहा। अब ये होता क्या है, ध्यान से समझना। मिनिस्ट्री क्या होता है? मंत्रालय। और मिनिस्ट्रियल क्या हो गया? मंत्रालय। और इंटर यानी कि मंत्रालयों के बीच में, एक कंट्री का मंत्रालय है, दूसरे का मंत्रालय, तो आपसी जो ब्रीफिंग है। अब ब्रीफिंग का क्या मतलब निकालोगे? जो भी कुछ हुआ उसको आपको बताना पड़ता है, ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, तो आगे क्या हो सकता है। तो ब्रीफ कर रहे हैं मतलब आप शॉर्ट में बता रहे हो, छोटे कम शब्दों में बता रहे हो, क्लियरली मैसेज दे रहे हो, पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो ये जो मंत्रालयों के बीच में जो ब्रीफिंग है, तो इसमें मिस्टर मंगल ने ये चीज़ कही। क्या बोला कि ये जो इवैक्यूएशन है हैज़ कमेंस्ड, तो ये शुरू हो चुकी है। एज पर मतलब के अनुसार, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के। इसके बाद आगे लिखा है ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को, बुधवार को, द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है, हैड समन्ड, इसने तलब किया था, बुलावा भेजा था। किसको? द यूएस चार्जे डी अफेयर्स जैसन मिक्स को, जो यूएस के कार्यवाहक राजदूत जैसन मिक्स है, इनको। एंड और लॉज्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, और कड़ा विरोध दर्ज किया था रिगार्डिंग द अटैक्स, अटैक्स के संबंध में या अटैक्स को लेकर। अब इसमें समझने वाली चीजें हैं। समन करना यानी कि किसी को ऑफिशियल बुलावा भेजना या किसी को तलब करना। दूसरा चार्ज, पढ़ने में चार्ज लग रहा है बट ये चार्ज नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सार्जे, सार्जे डी अफेयर्स। होता कौन है ये? जैसे एम्बेसडर होता है, राजदूत, तो जो ऑफिशियल राजदूत है, ऑफिशियल एम्बेसडर है, अगर उसकी जगह पर मान लो एम्बेसडर जो है वो बिजी है या कहीं पर नहीं आया काम पे या किसी और काम में बिजी है, तो एम्बेसडर की जगह पर उसका काम संभालने कोई तो आएगा, जिसको आप लोग कार्यवाहक एम्बेसडर बोलेंगे, कार्यवाहक राजदूत बोलेंगे, ठीक है। तो उसी को यूएस में बोला जाता है चार्जे डी अफेयर्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट कार्यवाहक राजदूत जो हैं जैसन मिक्स, तो इनको तलब किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सब्जेक्ट है, समन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा हुआ है, तो इनको वो किया था। एंड लॉज्ड और दर्ज किया था, जैसे लॉज एन एफआईआर होता है, एफआईआर दर्ज करना, ऐसे लॉज्ड अ प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट दर्ज करना, और स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और रिगार्डिंग इस के संबंध में, तो अटैक्स के संबंध में, तो इन्होंने कड़ा विरोध दर्ज किया था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन थर्सडे, वीरवार को, द मिनिस्ट्री, ये जो मंत्रालय है, डिस्क्राइब्ड, इसने बताया, द स्ट्राइक्स, हमलों को, एज, किस रूप में बताया? डीपली वरीसम, मतलब बहुत चिंताजनक बताया। समझ आ गया? टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, मंत्रालय ने हमलों को बेहद चिंताजनक बताया, बट लेकिन ब्लेम्ड देम, लेकिन इनका आरोप लगाया किस पर? ऑन द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ये जो चल रहा संघर्ष है बिटवीन यूएस इजराइल एंड ईरान, इनके बीच में, इन द रीजन, क्षेत्र में। इन शॉर्ट कहें तो इन्होंने एक तो ये कभी जो हमले हैं ये काफ़ी डीपली वरीसम है, चिंताजनक है, और ब्लेम किया है, आरोप लगाया है अटैक्स के लिए, किस पर? ऑन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जो चल रहे जो संघर्ष हैं यूएस इजराइल के बीच और ईरान के बीच में, क्षेत्र में। फिर आगे यहाँ पे लिखा है वाइल एम्फेसाइजिंग, जोर देते हुए, एम्फेसाइज क्या होता है? जोर देना, और ये वाइल का लेसन है, जोर देते हुए किस बात पर? दैट की द अटैक्स केम, ये जो अटैक्स हैं ये हुए हैं फ्रॉम द यूएस नेवी, यूएस नेवी की तरफ से। कौन सी नेवी? स्टेशनड देयर, जो वहाँ तैनात है। स्टेशनड का मतलब है तैनात, डिप्लॉयड। इससे पहले भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, जैसे द अटैक्स केम, हमले हुए फ्रॉम द यूएस नेवी, यूएस की नेवी से। कौन सी नेवी? विच इज स्टेशनड, जो डिप्लॉयड है, स्टेशनड है, देयर, वहाँ पर। स्टेशन मतलब तैनात। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला
लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, कड़ा विरोध दर्ज करना, रिगार्डिंग इसके संबंध में, एम्फेसाइज जोर देना, स्टेशन्ड मतलब कहीं पर डिप्लॉयड होना, तैनात होना, डिस्क्राइब इज वर्णन करना, एज इज के रूप में, डीपली वरीसम बेहद चिंताजनक, ब्लेम इज आरोप लगाना, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा संघर्ष। अब आ जाइए अगले पैराग्राफ पर। यूएस सेंटकॉम हैज सेड, यूएस सेंटकॉम ने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन अ स्टेटमेंट एक बयान में, दैट की, अब इन्होंने क्या बोला, 2 हेलफायर मिसाइल्स वर फायर्ड, जो 2 हेलफायर मिसाइल्स हैं, हेलफायर नाम होगा, तो ये मिसाइल्स जो हैं वर फायर्ड, ये दागी गई, इनटू जलवीर्स इंजन रूम, जलवीर के इंजन रूम में, आफ्टर किस चीज के बाद, द क्रू रिपीटेडली फेल्ड, जो क्रू है, चालक दल है, रिपीटेडली यानी कि बार बार, फेल्ड विफल रहे, टू कंप्लाई विद पालन करने में, डायरेक्शंस को मतलब जो भी दिशा निर्देश हैं, फ्रॉम यूएस फोर्सेस से, तो इनको कंप्लाई करने में मतलब इनको मानने में, रिपीटेडली ये जो क्रू है फेल रहा, विफल रहा, जिसके बाद ये जो हेल फायर मिसाइल्स है 2 ये दागे गए जलवीर के इंजन रूम में। सिंपल। अब यहाँ पर भी आप देखो रिपीटेडली बार बार, फेल टू का हमारा लेसन आ गया, विफल रहना, देन कॉम्प्लाई विद अनुपालन करना, मानना, डायरेक्शन इज दिशा निर्देश, और इन अ स्टेटमेंट बयान में। नेक्स्ट इज द शिप वॉज अटैक्ड, शिप पर हमला किया गया, अटैक्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा हुआ है, शिप ऑब्जेक्ट का काम करेगा, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। क्यों किया गया, फॉर अटेम्प्टिंग प्रयास करने के लिए, अटेम्प्ट होता है प्रयास करना, कौन सा प्रयास कर रहे थे, टू ट्रांसपोर्ट इरानियन ऑयल को ले जाने का, तो इसलिए अटैक हुआ। जलवीर्स सेफ्टी मैनेजर इज एन इंडियन कंपनी, ये जो है ये भारतीय कंपनी है, लोकेटेड जो स्थित है इन चेंबूर में, मुंबई में, एज पर द इक्वेसिस डेटाबेस के अनुसार। अब ये इक्वेसिस डेटाबेस क्या है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा होता है किसी कंपनी का तो यही बताया है। नेक्स्ट इज यूएस एयरक्राफ्ट अटैक्ड प्लाउ फ्लैग्ड टैंकर्स, यूएस का जो एयरक्राफ्ट है इसने हमला किया किस पर, प्लाउ फ्लैग्ड मतलब प्लाउ का झंडा लगा हुआ था, प्लाउ कोई कंट्री होगी, रिपब्लिक ऑफ प्लाउ, तो इसके मतलब ये कहेंगे जो टैंकर्स हैं, कैसे टैंकर्स हैं, प्लाउ के झंडे वाले, तो इन पर अटैक किया। नाम दे रखा है मैरीवैक्स एंड सेटेबेलो, ये 2 जहाजों का नाम है, तो इन पर हमला किया ऑन मंडे एंड वेडनेसडे को रिस्पेक्टिवली, एक के बाद एक। 3 इंडियन सीफेयरर्स, जो 3 भारतीय नाविक हैं, ऑन सेटेबेलो इस जहाज पर थे, डाइड तो वो मर गए, इन द अटैक हमले में। और कौन सा हमला कह रहे, विच द इंडियन गवर्नमेंट कंफर्म्ड, जिसे भारतीय सरकार ने कंफर्म किया या जिसकी भारतीय सरकार ने पुष्टि करी, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज द 3 अटैक्स हैव टारगेटेड, 3 हमलों ने निशाना बनाया है, द इंजन रूम्स को ऑफ द शिप्स, जहाजों के, एंड समटाइम्स और कभी कभी द स्टीयरिंग कंपार्टमेंट, जो स्टीयरिंग क्या होता है, जैसे गाड़ी होती है उसका जो हैंडल होता है मोड़ने के लिए, ऐसे ही स्टीयरिंग कंपार्टमेंट जहाँ से आप डायरेक्शन देते हो जहाज को, तो इन्होंने 3 अटैक्स ने निशाना बनाया है इंजन रूम्स को जहाज के, और कभी कभी समटाइम्स स्टीयरिंग कंपार्टमेंट को, बट लेकिन अबव द वाटर लाइन, लेकिन वाटर लाइन के अबव, मतलब ताकि जहाज ना डूबे। दिस वुड रेंडर द शिप, यह जहाज को बनाएगा, विदाउट के बिना, तो ये जहाज को किस चीज के बिना बनाएगा, द मीन्स साधनों के, कौन से साधन, टू मूव जो इसको इधर उधर चलाते हैं, और मैन्योवर या फिर पैंतरेबाजी करते हैं, मैन्योवर समझते हो ना, जहाज उड़ता है फिर वो करतब दिखाता है, मैन्योवर करता है, तो पैंतरेबाजी। तो इन शॉर्ट कहें तो ये जो चीज़ है कि आप वाटर लाइन से ऊपर अटैक कर रहे हो जो, तो दिस वुड रेंडर द शिप, ये जहाज को बनाएगा कैसा,
बिना साधनों के। कैसे साधन? जिससे वो चल फिर नहीं सकते, मैन्यूवर यानी कि पैंतरेबाजी नहीं कर सकते, तो ऐसा बन जाएगा जहाज। बट लेकिन नॉट सिंक इट, लेकिन इसे वो डुबाएगा नहीं। सिंपल, अच्छे वर्ड है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, याद करेंगे। पहला कंफर्म करना, पुष्टि करना। दूसरा टारगेट, निशाना बनाना। समटाइम्स, कभी कभी। स्टीयरिंग, जो आपका हैंडल होता है डायरेक्शन देने के लिए। फिर आ गया रेंडर। रेंडर के बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, 7-8 मतलब होंगे, तो ये सेंस और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको समझना होता है। तो रेंडर यहाँ पे बनाने से है। मीन्स इज साधन, मैन्यूवर मतलब पैंतरेबाजी, और सिंक इज डूबना। नेक्स्ट इज द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग हैड इशूड एन एडवाइजरी। ये जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग है, तो इन्होंने इशू किया था, जारी किया था एक एडवाइजरी, यानी कि सलाह या चेतावनी। एडवाइजरी मतलब क्या होता है? चेतावनी। तो इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी मिड फरवरी, फरवरी के बीच में। आस्किंग सी फेरर रिक्रूटर्स एंड शिप ओनर्स, जो ये नाविक को भर्ती करने वाले होते हैं रिक्रूटर। रिक्रूटर कौन होता है? भर्ती करने वाले। तो नाविकों को भर्ती करने वाले और जो शिप के ऑनर्स हैं, तो उनसे कहते हुए, क्या कहते हुए इशू की थी एडवाइजरी? नॉट टू डिप्लॉय सी फेरर्स, कि आप जो ये सी फेरर्स हैं इनको तैनात नहीं करेंगे ऑन शिप्स, जहाजों पर। कौन से जहाज? कॉलिंग ऑन ईरानियन पोर्ट्स, ईरानियन बंदरगाहों पर आने वाले। तो कॉलिंग ऑन यहाँ पे मतलब क्या? वहाँ पे आने वाले। कहाँ पर? ईरानियन पोर्ट्स पर। तो ऐसे जहाजों पर आप डिप्लॉय नहीं करेंगे, तैनात नहीं करेंगे। तो ये आस्क मतलब कहा था सी फेरर रिक्रूटर से और शिप ऑनर से। सिंपल है, आसान सही है। इसके बाद आगे, एन ऑफिशियल सोर्स सेड, एक जो आधिकारिक सूत्र है, स्रोत है, उसने कहा द क्रू, ये जो क्रू है, कह रहे हैं हैड ज्वाइंड। तो क्रू ने, जो चालक दल है, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, मतलब ये ऑलरेडी सवार हो चुके थे। और कौन से क्रू? कह रहे हैं ऑन बोर्ड द 3 वेसल्स, जो 3 जहाजों पर सवार थे। तो ये जो क्रू है हैड ऑलरेडी ज्वाइंड, ये पहले ही सवार हो चुके थे। बिफोर द एडवाइजरी वॉज इशूड, कह रहे हैं चेतावनी दिए जाने से पहले। समझ में आया? सिंपल था। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स ऑफ सी फेरर आदित्य शर्मा। तो ये 23 साल का लड़का था। तो इनका जो फैमिली मेंबर्स हैं, अब यहाँ कोमा डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं, अर्ज्ड, इन्होंने आग्रह किया द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सरकार से। और ये आदित्य शर्मा कौन था? और डेक कैडेट, एक डेक का कैडेट, मतलब ये जहाज है इसका एक कैडेट था। कैडेट मतलब यहाँ पे है कि वो ट्रेनी था, वो अभी ट्रेनिंग कर रहा था। और किस पर था ये? ऑन सेटेबेलो, सेटेबेलो पर जहाज का नाम था ना। हु वॉज अमंग द डेड, जो मृतकों में से एक था। डेड इज जो मारे गए हैं, अमंग मतलब उनमें से, और हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है इस आदित्य शर्मा के लिए। तो जो ये जो नाविक आदित्य शर्मा है 23 साल का, जो कि डेक कैडेट था सेटेबेलो में, जो कि मारे जानों में से एक था। तो इनके फैमिली मेंबर्स ने आग्रह किया हिमाचल प्रदेश की सरकार से। और हिमाचल प्रदेश कहाँ? कह रहे वेयर दे लिव, जहाँ पे वे रहते हैं। एंड द सेंटर, और सेंटर से आग्रह किया टू गेट हिज बॉडी बैक, कि उसकी शरीर को वापस लाया जाए। कहाँ पर? टू द नेटिव गैलोर विलेज, जो पैतृक गैलोर गांव है वहाँ पर, इन हमीरपुर में। सो दैट, ताकि हिज लास्ट राइट्स कुड बी परफॉर्म्ड, ताकि उसकी जो अंतिम क्रियाएं हैं उन्हें किया जा सके। तो सके, कुड है, कुड का पैसिव आ गया, कुड भी, परफॉर्म्ड यहाँ पे करने से, लास्ट राइट इज अंतिम क्रियाएं। वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। एडवाइजरी इज चेतावनी, इशू इज जारी करना। देन डेक कैडेट, जो भी जहाज का ट्रेनी होता है, जो जिसको ट्रेनिंग अभी मिल रही है। अर्ज इज आग्रह करना। वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब हेयर। देन गेट बैक, वापस लेकर आना। फिर आता है नेटिव, यहाँ पर नेटिव का मतलब पैतृक से है, नेटिव विलेज हो गया पैतृक गांव। सो दैट कंजंक्शन है ताकि, परफॉर्म इज करना, एंड लास्ट राइट्स अंतिम क्रियाएं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पर।
शर्मा वॉज प्लानिंग, शर्मा योजना बना रहा था टू विजिट होम, घर आने की, इन मई में, बट लेकिन डिसाइडेड, लेकिन उसने फैसला किया टू एक्सटेंड हिज स्टे, अपनी जो स्टे है, अपना जो ठहराव है, निवास है, उसको बढ़ाने का। स्टे मतलब जहाँ पे ठहरा हुआ है वहीं पे, और एक्सटेंड इस किसी चीज़ को, जैसे मैं ये मान लो एक लाइन है, मैंने इस लाइन को अब यहाँ तक थी, अब इसको यहाँ तक कर दिया, तो ये एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसे ही इसने भी फैसला किया एक्सटेंड करने का अपनी स्टे को, कि जो जहाँ पर है वहीं और रहेंगे। और कहाँ पर स्टे? एट द वेसल, जहाज पर, फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए। दे सैड, उन्होंने कहा। नेक्स्ट इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, रणधीर जायसवाल। जो ये आधिकारिक प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, कौन? रणधीर जायसवाल। सैड, तो इन व्यक्ति ने कहा, एफर्ट्स आर अंडरवे, प्रयास जारी हैं, टू ब्रिंग बैक, वापस लाने के लिए, किसको? द मोर्टल रिमेन्स ऑफ द डेड, मृतक के पार्थिव शरीर को। यहाँ पर याद कर लेंगे आप, पहला वर्ड मोर्टल रिमेन्स, पार्थिव शरीर, ब्रिंग बैक इज वापस लाना, अंडरवे जब कोई चीज़ जारी हो, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, और एक्सटेंड इज बढ़ाना। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ, कंडेमिंग द अटैक्स, हमलों की निंदा करते हुए। कंडेम होता है निंदा करना, 800 वर्ब्स में गिवन है। तो इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग आए ना इस पूरी न्यूज़ में, तो ये इनमें कोई भी नया वर्ड नहीं है, सारे के सारे पुराने वर्ड है, इसलिए मैंने नया कोई ऐड नहीं किया। ठीक है, तो निंदा करते हुए हमलों की। द कांग्रेस सैड, कांग्रेस ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, दैट की, क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड रिपीटेडली शोकेस्ड, प्रधानमंत्री ने बार बार प्रदर्शित किया है, शोकेस किया है, दिखाया है। अब मैं हिंदी है में बोल रहा हूँ, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, दिखाया था, तो था क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये इंडायरेक्ट नरेशन में लगा हुआ है, इसीलिए। तो इन्होंने रिपीटेडली दिखाया है हिज पर्सनल रेपार, रेपार क्या होता है? रिलेशनशिप, संबंध, तो अपना जो व्यक्तिगत संबंध है विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसे शोकेस किया, उसे दिखाया है एज अ डिप्लोमेटिक अचीवमेंट, एक कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में। एंड दैट, और यह भी कि मिस्टर मोदी शुड नॉट इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मिस्टर मोदी जो है इनको बचना नहीं चाहिए जिम्मेदारी से। इवेड होता है बचना, शन करना, अवॉइड करना, तो इनको बचना नहीं चाहिए जिम्मेदारी से। व्हेन, जब, दैट कह रहे व्हेन दैट रिलेशनशिप फेल्स, कह रहे हैं उस समय जब जो ये रिश्ता है वो विफल होता है या विफल हो रहा है। और कौन सा रिश्ता विफल हो रहा है? टू प्रोटेक्ट इंडियन लाइफ्स एंड इंटरेस्ट, जो भारतीय जीवन है और जो इंटरेस्ट हैं यानी कि हित हैं, तो उनकी रक्षा करने में जब ये फेल हो रहे हैं, तो कह रहे हैं इससे बचना नहीं चाहिए मोदी को। सिंपल। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला, इंटरेस्ट्स होते हैं हित, इवेड का मतलब होता है बचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, प्रोटेक्ट रक्षा करना, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक, अचीवमेंट उपलब्धि, रेपार रिलेशन, पर्सनल इज व्यक्तिगत। फिर वर्ड याद करें, शोकेस दिखाना, प्रदर्शित करना, रिपीटेडली बार बार, स्टेटमेंट बयान, कंडेम निंदा करना। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी न्यूज़। और अब आप में से अगर कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो डाउनलोड कर सकता है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप।